Audio Jungle. Audio Jungle. ये कंजके खाने जा रहा है। अरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरा टू माय यूट्यूब मुन्ना। चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही हंसो। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया है और बच्चे जाएंगे स्कूल। और यहाँ कंजके खाने जाना था, तो एक दिन पहले का थोड़ा सा शॉर्ट्स था वो। और उसके बाद ये बाय। अब जा रही है स्कूल। आज मैंने इसका बाल खोल के ही भेज दिया क्योंकि कल कंजके खाने में क्लिप्स थी ना, तो इसका मन था मुझे ऐसे ही जाना है। और ये रहा आज का प्यारा सा वेदर। और मैंने लंच बॉक्स में दिखाई दिया क्या क्या दिया था, पूरी सब्जी और फ्रूट्स दे देते हैं क्योंकि, और मिठाई भी रखी हुई थी। और यहाँ पे आज ना माता का विसर्जन करना था, तो फिर अब मैं नहा धो के, तो वैसे भी नहा ली थी। और अब पूजा कर लेते हैं। पहले पूजा करने के बाद ही माता को हटाना चाहिए। और वैसे आप लोग को पता ही होगा, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं। और यहाँ पे पहले भोग लगाया, दीपक लगाया, जैसे रोज़ रूटीन पूजा करते थे ना, सेम सारा प्रोसेस मैंने वही किया। और उसके बाद फिर माँ को लौंग इलायची का भोग दिया। आज सब पान ख़त्म हो गया था, इतने दिन मैंने पान का लगातार भोग लगाया माँ को। और आज इलायची, लौंग, बतासे का और मिक्स फ्रूट्स का ही, वो मतलब पंचमेवे का ही भोग लगा। और अब माता को पानी भी पिला देते हैं। और उसके बाद अगली बार तो मैंने दही चीनी खिलाया था, लेकिन बट इस बार सोचा था लेकिन भूल गई थी। अब उसके बाद माँ को भोग लगाने के बाद इनका श्रृंगार कर देते हैं। बिंदी खोल दी मैंने, माँ को बिंदी लगाई। और 9 दिन मैंने ऐसे ही चढ़ा रखा था, मैंने ना नहीं लगाया था और ना ही खुद को वहाँ से लगाया था। जब मैं लास्ट दिन पे माँ का श्रृंगार इसी से करके विदाई करती हूँ ना, मैं खुद वही यूज़ करती हूँ और फिर मैं इसको रख लेती हूँ खुद को यूज़ करने के लिए। अब माँ को बिंदी अर्पण कर देते हैं, सिंदूर अर्पण कर देते हैं, और जो इत्र रखा था इत्र लगा देते हैं, चूड़ियाँ दे देते हैं। बस मेन जो सुहाग का पार्ट्स होता है ना, मैं वही लेके आती हूँ। और अब ले लेते हैं सुहाग, माँ को दे देते हैं, खुद भी ले लेते हैं। यहाँ पर माँ को सिंदूर अर्पण करते हैं और गौरी माँ को भी साथ में। माँ को मैंने सिंदूर अर्पण कर दिया, बिंदी अर्पण कर दिया। अब इसके बाद अब क्षमा याचना कर ली और अब कलश हिला लेते हैं, खेतरी हिला लेते हैं और माता को भी हिला लेते हैं, क्योंकि पहले ऐसे ही करना चाहिए। थोड़ी सी चौकी भी हिला दिया था मैंने। माँ को चूड़ियाँ भी दे दी। चूड़ियाँ थोड़ी छोटी साइज़ की थी, दुकान पे मिली ही नहीं थी बड़ी साइज़ की, तो 2-10 का मेरे हाथ में समथिंग जाता है। लेकिन कलाई तो पतली है, लेकिन हाथ थोड़ा सा काम करने की वजह से हार्ड हो ही जाता है हम लेडीज़ों का। तो बाई में तो हो जाता है, दाहिने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे अब माँ को इत्र भी अर्पण कर देते हैं, अब उठा देते हैं। पहले लोग कहते हैं कलश से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो मैंने तब कर लिया क्षमा याचना करके। अब पहले मैं कलश के नारियल को हटाती हूँ, फिर चलती हूँ पूरे घर में जल का छिड़काव करती हूँ, जो कि हमारे घर के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। अब छत से शुरुआत मैंने कर लिया। सामान कलश के थे, मैंने जल का छिड़काव किया। उसके बाद कलश का पानी गमले में डाल दिया। जो सामान मुझे निकालने थे वो मैंने निकाल लिया। माँ को करते हैं अपने घर में इनका मतलब पूरा दर्शन कराते हैं और माँ को अपने घर में घुमाते हैं। अपने सिर पे माँ को मैंने बिठाया है और माँ को लेके चलते हैं, अपना घर दिखाते हैं। सारी बाधाएं हरो माँ, हमारे घर की सारी पीड़ाएं, दुख, दर्द, तकलीफ़, माँ सब कुछ हर ले जाओ अपने ही साथ, बस यही कामना होती है। और उसके बाद माँ को मैं चलती हूँ विसर्जन करने। मैंने घर में ही किया था।
माँ को मैंने यही स्टील के तस्ते में ही किया था और पहले थोड़ा जल्दी डालेंगे और उसके बाद इसी में माँ को हम डुबकी लगा देंगे। जय माँ शेरा वाली माँ की विदाई। ये मतलब पल इतना भावुक होता है ना कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब इस टाइम पे अजीब सा फीलिंग रहता है माँ के लिए। जय माता आदि शक्ति की जय, आदि शक्ति शक्ति माँ जगदम्बा की जय, जय माँ जगत जननी की जय, जय माता आदि शक्ति की, जय माता जगत जननी की। छिड़क देते हैं और ये जो सब पल होते हैं ना बहुत ही जो सब सामान था मैंने सब हटा के अपनी उनकी जगह पे सेट कर दिया। और ये लग रहा है ना मैं अपनी माँ को गले लगा रही हूँ। मतलब ये बात मैं बोल ही नहीं सकती। जो वो भाव वो मन में फीलिंग होती है ना, जाने का तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो करना ही पड़ता है। अब लिए लेते हैं, कलावा अपने हाथ में बांध लेते हैं। जो पुराना था मैंने हटा दिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी नारियल को पूरा छीला तो आज फर्स्ट टाइम पे मैंने इसको छीला है। और ये देखो इसकी चूनी भी मैंने रख दी। अब ये हस्बैंड आए तो उनसे मैं तोड़वा दूँ और इसका मैं हवन करूँ। ये जो मेरी अखंड ज्योत थी, अब इसको भी इसे अपने गमलों में डाल दूँगी। आँखों मैंने इनकी स्थान पे अभी विराजमान कर दिया है। जब तक ये रहेंगी तब तक हम इनको अब नहीं हटाएंगे। जिम्बा बाबा बूम बूम, वाओ, ये मेरा ग्रीन टी का कप आ गया। ये देखो, पिछली बार सब 2 आए थे, अब की बार ज्यादा है। वाओ, स्टाइलिश है। हाँ, मेरा ग्रीन टी का कप है। वाओ, जिम्बा बाबा झूम झूम। ओह माय गॉड। कप तो मैंने निकाल दी। पुराने कप को भी मैंने उसी जगह पे रख दिया। एक ही कप बचा था, वो दूध का ही पेयर था। और ये रहा मेरा क्रॉकरी सेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्तनों का कलेक्शन रखना और अपनी क्रॉकरी में सजा के रखना। और कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा। और चलते हैं बना लेते हैं ग्रीन टी। जब मैं जा रही थी चाय बनाने तो कप मैंने देखा तो मैंने कहा नहीं, अब ग्रीन टी का कप है तो पहले इसमें ग्रीन टी ही पीते हैं। पानी गर्म हो चुका है, ग्रीन टी निकाल लेते हैं। चलते हैं एंजॉय करते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी बन चुका है। एंजॉय करिए आप हमारे साथ ग्रीन टी। ये मैंने
चिम्मच मंगवाए थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे देखने में। कोई आप रील पर यहाँ पे आए हैं मेरे ये सोने सोने से चिम्मच जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि ना आप कोई भी चीज़ रेसिपी डालते हो ना तो अगर इस चिम्मच को यूज़ करो तो थोड़ा अथेंटिक लगता है, बस इसीलिए मैंने इसको मंगवाया। और आज का वेदर इतना प्यारा हो गया अचानक से धूप होने के बाद ना, मैं क्या ही बताऊँ। सच बोलूँ गाइस ना, मैं सुबह तो वॉक पे जाती हूँ तो फिर फूल तोड़ रही थी, मैं यही फील कर रही थी भगवान बिना पानी के इतने फूल आए हैं, इनको पानी की बहुत ज़रूरत है। मन में यही भाव मेरे था और भगवान ने आधे घंटे नहीं हुआ कि मेरे पूजा करने बैठते तक ही भगवान ऐसे मौसम बना दिया कि पूरा मौसम ही ठंडा हो गया। जी हाँ, यही फूल जो गुलाब की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये गुलाब नहीं होते ना, बहुत प्यारे से फूल होते हैं। मैं इनका नाम नहीं जानती हूँ बट बहुत प्यारा वेदर हो गया, बारिश हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा भगवान को अपने ये फूल डाल के। और ये थर्सडे है तो मैंने येलो वेयर किया है। आप लोग को पता है डे के हिसाब से मैं कपड़े वेयर करने की कोशिश करती हूँ और वही कलर लेना पसंद भी करती हूँ। और बनाएंगे यहाँ पे चना दाल मसाले वाली, क्योंकि चना दाल मसाले में ही बहुत यमी लगती है। और यहाँ पे मैंने ना चना दाल बना लिया और उसके बाद बस सिंपल सा बनाओ ना, बहुत टेस्ट आता है इसमें। हींग, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, जीरा का तड़का दे दिया मैंने और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही मसाला मैंने डाला, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला। मैंने गरम मसाला का यूज़ नहीं किया इसमें, बट मैंने सिर्फ डाला था सब्जी मसाला। और देख ही सकते हो बहुत अच्छा सब ये भुन जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड को ना ऑफिस जाना है। कद्दू की सब्ज़ी बनेगी यहाँ पे, क्योंकि 3 कद्दू थे, एक तो कंजके में यूज़ हुआ, दोनों मैंने कटा के रख लिया। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हस्बैंड को ना वेट करना पड़ता है, वो आएँ और कद्दू काटें। और मेथी का फ़ोड़न देते हुए और जीरे का अब लगा लेते हैं इसमें तड़का, प्याज, लहसुन, मिर्ची का, और फटाफट चढ़ा लेते हैं दूसरी साइड पे चावल और चाय, क्योंकि ना फटाफट से नहीं करेंगे तो हस्बैंड को बहुत लेट हो जाएगा। और सच में गाइस बहुत लेट हो गया था, लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब बारिश से मौसम ऐसे हो गया कि उस दिन ये गए हैं 10 बजे ऑफिस। मुझे मतलब इतनी हैप्पीनेस लगी ना कि मैं थोड़ा सा आज भगवान लेट हो गई पूजा करने में, और भगवान जी ने मेरा साथ भी दे दिया, मौसम को ऐसे बना दिया ना। मैं इतना हैप्पी हूँ ना कि मुझे अभी बताने में भी इतनी हंसी आ रही है। होता है ना, अगर हम भगवान के लिए समर्पित है तो भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेते हैं, पी लेते हैं बना के फटाफट से चाय। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए हमारी टेस्टी सी यमी सी चाय। और इस ये अभी फ्लेवर चल रहा था मेरा, टाटा टी गोल्ड नहीं था, ये अभी चल रहा है ताजमहल। और चलते हैं इंजॉय करते हैं चाय। पीने का टाइम नहीं है और बना लेते हैं फटाफट से रोटियां, और उसके बाद हस्बैंड को विदा कर देते हैं। नाश्ता दे दिया मैंने इनको और अब चलते हैं चाय पीते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चाय मेरी ठंडी हो गई तो मज़ा नहीं आया। और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो बच्चे रोने लगते हैं, बाबू खास करके मुझे घूम भी करा दो। देखो नंगे पैर ही सब चले गए और मौसम देख ही सकते हो रोड का किस हाल में मचा हुआ है। थोड़ा सा नॉइसिंग हो रही है, बाहर ड्रिल चल रही है और गाड़ियाँ आ रही हैं। और अब बच्चे आ रहे हैं अंदर करके बाय जाते हैं हस्बैंड ऑफिस। और कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और ये रही मेरी प्लेट जो मैंने आज बनाई थी। चावल अभी मैं नहीं खाऊंगी इसलिए नहीं निकाला है अभी, तो ये परी की प्लेट है जो है चने की दाल, कद्दू की सब्ज़ी, रोटी। और अभी मेरा ये इतना सारा काम हो चुका है, घर को मैंने पूरा सेट कर लिया, नाश्ता कर लिया। अब चलते थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद उठाएंगे झाड़ू पोछा, क्योंकि ना गाइस सुबह से 6 बजे से उठते हैं ना तो थक जाते हैं। तो किचन को मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है, बचा है सिर्फ झाड़ू पोछा। अब यहाँ पे आके मैं डस्टिंग कर रही हूँ, चादर लगा लेते हैं फटाफट से, फिर आपसे मिलते हैं।
कमरा कैसा भी हो, आपका फर्नीचर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उसको किस तरीके से व्यवस्थित करके रखते हो। और यहाँ पे मैं चादर भी सेट कर ली हूँ, कमरा सेट हो गया। इसको मैं होमवर्क करा रही हूँ, इसको पढ़ने में ना बिल्कुल नहीं मन लगता है, इसका खेलने में बहुत मन लगता है, लेकिन होमवर्क तो कराना ज़रूरी है। और बाबू को मेरे स्लीपर आ गया। वाह, बाबू का न्यू स्लीपर आ गया। वाह कितना हैप्पी है। यहाँ पे टाइम हो रहा है समथिंग 4 और परी अपने लिए बनाई है कोल्ड कॉफ़ी और बोलिए मम्मा कुछ भूख लगी है, हलवा बना दो। तो यहाँ पे बन रहा है हलवा और मैं हलवा से इस प्रोसेस से बनाती हूँ कि यह तेल अच्छे से डाल के भूनती हूँ, फिर अच्छे से पानी भी डालती हूँ। थोड़ा हमारे यहाँ गीला हलवा ही पसंद करते हैं लोग और सच में गाइस यही फ्लेवर अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट को मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, आप लोग को पता ही है, और ऊपर से डालेंगे ग्रेटेड नारियल। और फाइनली ये रहा मेरा हलवा। कैसे लगता है आप लोग भी बताइए कमेंट्स करके, क्योंकि शाम को ना बच्चों को थोड़ा सा दे दो तो पेट भी फुल रहता है और जल्दी खाना बनाने का लोड भी नहीं रहता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ शाम को बच्चों को कुछ ना कुछ स्नैक्स में दे दूँ। और आज मैंने लगाई थी मूवी मिसेस वाला और वही इंजॉय करते करते इसे हलवा को भी इंजॉय करेंगे। और पहले बीच में मैंने बनाए थे पॉपकॉर्न, बट मैंने उसको सूट नहीं किया था क्योंकि पिक्चर देखते समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो कोल्ड कॉफ़ी हुई, पॉपकॉर्न हुआ, अब ये लास्ट टच हुआ हलवे का। और इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो इन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन टाटा बाय बाय। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज।